हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टार पोयम चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास फोर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द राइट वर्ड्स और लाइन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जो सूटेबल लाइन्स हैं, राइट वर्ड्स है, हमें क्या करना है, उससे यहाँ पर लिखना है इसके नीचे। जैसे कि पोएट कंपेयर द स्टार टू दिस, मतलब जो पोएट है, कवि है, ठीक है, वह स्टार्स को यानी सितारों को किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है। तो इसका आंसर है लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ठीक है, ये जो पोएट है वह स्टार्स को लाइक ए डायमंड यानी डायमंड के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन 2 है द लाइन्स इन विच द पोएट डिस्क्राइब द नाइट, यानी किस लाइन में जो कवि है वो रात को डिस्क्राइब करता है, यानी रात को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है व्हेन ही नथिंग शाइन अपॉन, यानी जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है आकाश में या कुछ भी नहीं दिखता है, तो उसका मतलब क्या है, रात हो गई है। ठीक है, सो जो पोएट है वो व्हेन ही नथिंग शाइन अपॉन, जब कुछ भी नहीं दिखता है आकाश में, इसका मतलब है कि रात है। ठीक है, तो इस तरह से जो पोएट है डिस्क्राइब कर रहा है इस लाइन में। क्वेश्चन 3 है द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, यानी किस तरह से स्टार से लाइट आ रहे हैं, इसको किस तरह से जो कवि है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका आंसर है ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट्स। ठीक है, यानी जो लाइट है, ठीक है, स्टार से आ रहे हैं, क्या किस तरह आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल करके आ रहे हैं, लाइक उसमें टिमटिमा रहे हैं तारे। ठीक है, और तारे के टिमटिमाने की वजह से जो लाइट है वह हमें कुछ हेल्प करती है रात के समय पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 द लाइन्स दैट शो द स्टार आर विजिबल फ्रॉम द पोएट्स रूम। ठीक है, किस लाइन में इस पोएम में बताया गया कि जो पोएट है, कवि है, वो स्टार्स को अपने रूम से देख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है एंड ऑफ्टन थ्रू माई कर्टन स्वीप्ट, वो क्या करता है, जो कवि रहता है वह अपने पर्दे के पीछे से हमेशा उस तारों को झांकता रहता है, देखता रहता है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एंड ऑफ्टन थ्रू माई कर्टन स्वीप। 5th है द लाइन दैट शो स्टार्स कैन बी सीन टिल द सनराइजेस। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा लाइन है जो ये बता रहा है कि जो स्टार है, जब तक दिन नहीं उग जाता तब तक हम लोग आकाश में देख सकते हैं रात के समय। तो इसका आंसर है फॉर यू नेवर शट योर आइज टिल द सन इन द स्काई, जब तक सन जो है, ठीक है, निकल नहीं आता तब तक, सन आकाश में नहीं आ जाता है, सूर्य आकाश में नहीं दिखता है, तब तक क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं स्टार्स को। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, हमें पोएम से राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करने हैं। लाइक स्टार है, ठीक है, पहला है स्टार, तो राइमिंग वर्ड इसके लिए होगा आर। ठीक है, नेक्स्ट है हाई, द राइमिंग वर्ड फॉर दिस वर्ड इज स्काई। ठीक है, नेक्स्ट है गॉन, द राइमिंग वर्ड है अपॉन। नेक्स्ट है लाइट, इसका राइमिंग वर्ड है नाइट। नेक्स्ट है डार्क, इसका राइमिंग वर्ड है स्पार्क। नेक्स्ट है गो, तो इसके लिए जो राइमिंग वर्ड है वो है सो। कीप, पिप, आई, स्काई। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस राइमिंग वर्ड को क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी थिंक एंड आंसर, हमें क्वेश्चंस को सोचकर जवाब देने हैं। लाइक पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ इज द लाइट फ्रॉम द सन कंपेयर टू द लाइट फ्रॉम द स्टार इन द पोएम, यानी किस तरह से एक सूर्य की लाइट को एक स्टार के लाइट से किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसका आंसर है द स्टार्स लाइट कंपेयर टू द लाइट फ्रॉम द सन थ्रू द स्टार लाइट ट्विंकल ऑल नाइट टिल द सन राइजेस। ठीक है, यानी ये जो लाइट है किस तरह से कंपेयर कर जा रहा है, किया जा रहा है सूर्य के साथ। ये जो लाइट है बेसिकली वे जो स्टार के लाइट हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, मतलब रात के समय टिमटिमाते हैं, काफ़ी छोटी छोटी दिखते हैं, मतलब काफ़ी कम लाइट देते हैं, लेकिन वो कब तक टिमटिमाते हैं, पूरी रात टिमटिमाते हैं, मतलब ट्विंकल करते हैं जो स्टार्स होते हैं, जब तक कि सूर्य जो होता है उग नहीं जाता है या सनराइज नहीं हो जाता है। और जैसे ही सनराइज हो जाता है, जितने भी स्टार्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है स्टार के लाइट को और सन के लाइट को। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द स्टार हेल्प्स ट्रेवलर्स, यानी किस तरह से जो तारे हैं वह यात्रियों की हेल्प करते हैं या कर रहे हैं।
तो इसका आंसर है द स्टार हेल्प ट्रेवलर टू ट्रेवल इन द नाइट बाय जस्ट ट्विंकल इन द नाइट एंड आल्सो इट्स सी टाइनी स्पार्क इन द स्काई। ठीक है, यानी जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवलर को हेल्प कर रहे हैं रात के समय में। अगर वो जो स्टार के लाइट है अगर रात में नहीं होते, जो ट्रेवलर हैं जो यात्रा करते हैं उनको रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। ओके, एंड वेयर द ट्रेवलर कैन सी देयर वे टू गो, और इसके वजह से जो ट्रेवलर हैं, यात्री हैं, वे अपने रास्तों को आसानी से देख जाते हैं और वो जहां उनको जाना होता है वो स्टार के बदौलत या स्टार के थ्रू उनके लाइट के द्वारा वो अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 3 है विच अदर हेवनली बॉडी लाइट्स अप इन नाइट स्काई हैज इट बीन मेंशन इन द पोएम। यानी सितारे के अलावा, मतलब स्टार के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हम लोग रात में देखते हैं, ठीक है, और उससे काफी लाइट हमें मिलती है। तो इसका आंसर है मून। क्या है, मून। यानी स्टार के अलावा हम लोग मून भी देखते हैं जो कि काफी वो लाइट देता है, जिससे हमें काफी मदद मिलती है अगर हमें कहीं जाना हो। ठीक है, काफी तेजी से वो लाइट देती है। मून द अदर हेवनली बॉडी लाइट्स अप इन द स्काई। ठीक है, यानी मून एक ऐसा दूसरा बॉडी है जिससे कि हमें लाइट प्राप्त होती है रात के समय में। नो इट्स डिड नॉट मेंशन इन द पोएम। नहीं, ये जो है मून का जिक्र इस पोएम में नहीं किया गया है। सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।